नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। ईचागढ़ का युवक काकी में दुर्घटनाग्रस्त, राजनगर सीएचसी में चल रहा है इलाज। कदमा उलियान में कार सवार बदमाशों ने टेम्पो और कार के शीशे तोड़े, सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां अपने समर्थकों के साथ टाटा स्टील दलित पुत्र कर्मचारी संघ और झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले जुबली पार्क गेट पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। ईचागढ़ का युवक काकी में दुर्घटनाग्रस्त, राजनगर सीएचसी में चल रहा है इलाज। बता दें, जुगसलाई मुख्य मार्ग काकी के समीप गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 26 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर पहुंचाया, जहां घायल युवक के प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घायल युवक ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बामुंडी गांव का रहने वाला है। बात करते हैं कदमा की, जहां कदमा उलियान में कार सवार बदमाशों ने टेम्पो और कार के शीशे तोड़े, सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी घटना। बता दें, कदमा थाना क्षेत्र के उलियान गुरुद्वारा के पास कार पर सवार होकर देर रात आए बदमाशों ने 2 कार और एक टेम्पो का शीशा तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उसके माध्यम से ही कदमा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की जानकारी कार और टेम्पो मालिक को गुरुवार की सुबह मिली। उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। इसके बाद घटना की जानकारी कदमा थाना में जाकर दी। कार पर सवार होकर आए बदमाशों ने सिर्फ 2 कार और एक टेम्पो को ही अपना निशाना बनाया, क्योंकि यह इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कार पर सवार होकर कुछ बदमाश आए थे, लाठी डंडा और पत्थर से कार पर हमला कर दिया। वे ज्यादा देर तक नहीं रुके थे, अपना काम करते ही वे तुरंत वहां से फरार हो गए। वहीं पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां अपने समर्थकों के साथ टाटा स्टील दलित पुत्र कर्मचारी संघ और झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले जुबली पार्क गेट पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। बता दें, एक तरफ टाटा समूह अपने संस्थापक जमशेदजी टाटा की जयंती मना रहा है, दूसरी तरफ राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां अपने समर्थकों के साथ टाटा स्टील दलित पुत्र कर्मचारी संघ और झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले जुबली पार्क गेट पर 1 दिवसीय उपवास पर बैठकर टाटा स्टील प्रबंधन के खिलाफ जमकर बरसे। पूर्व मंत्री ने टाटा समूह पर यहां के दलित और हरिजन मजदूरों के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए चरणबंद आंदोलन जारी रखने की बात कही। पूर्व मंत्री ने टाटा समूह पर साजिश के तहत यहां के मजदूरों को आश्रितों को नौकरी से बेदखल करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि टाटा समूह अपने संस्थापक की जयंती पर देश भर में जश्न मना रही है, दूसरी तरफ यहाँ के दलित मजदूर शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर टाटा समूह यहाँ के दलित पिछड़ों के साथ इंसाफ नहीं करती है तो मुंबई जाकर चेयरमैन आवास का घेराव भी किया जाएगा। 1 दिवसीय उपवास में बैठे हैं। ये चरणबद्ध आंदोलन उपवास का रहेगा। आज टाटा साहब का जन्मदिन है, आज केक कट रहा है। टाटा साहब के जितने अफसरन लोग आज एकदम मौज मस्ती एकदम पिएगा, खाएगा, मर खुशी मनाएगा, और एक तरफ दलित मजदूर लोग भूख उपवास कर रहा है। जो हमारे साथ टाटा स्टील दलित कर्मचारी पुत्र संघ और झारखंड मजदूर यूनियन पूरा इसकी लड़ाई में चरणबद्ध लड़ाई हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि हम लोग को बुला करके बातचीत करो, और ये नौबत जो करना पड़ रहा है, ये देख रहा कि ये तो टेलर है, फिल्म बाकी है, ये टेलर है, फिल्म बाकी है। जो हमारे मजदूर भाई लोग हैं, 15,000 मजदूर हैं, जो अस्थाई प्रवृत्ति का काम है, उसको आपने 2 टका 3 टका में काम करा रहे हैं ठेकेदारी से, नेचर ऑफ परमानेंट जॉब का काम को, वो भी एक उल्लंघन कर रहे हैं। पीएफ का उल्लंघन है, ईएसआई का उल्लंघन है, सारा चीज का उल्लंघन है। नेचर ऑफ परमानेंट जॉब, कॉन्ट्रैक्टर रेगुलेशन एंड एबलेशन एक्ट, उसका प्योर उल्लंघन है। और ये तो हम लोग आज उपवास यहाँ कर रहे हैं। फिर राजभवन जाएंगे रांची, वहाँ उपवास करेंगे। वहाँ भी हम पूरे राज्य का, देश का सारे लोगों को बताएंगे कि दलित लोग आज बने वही सस्ते मजदूरी करा रहा है। हमारे बाप दादा का परमानेंट सर्विस को बीआरएस दे करके, मेडिकल स्कीम निकाल करके, ईएसएस का स्कीम निकाल लिया, और इसको लेकर के बोला नौकरी देंगे, और 30 साल से अभी तक नौकरी नहीं मिल रहा। और वही हमारे माँ बहन लोग को माने वही जॉब को माने 2 टका 5 टका में करा रहे हैं। यही झारखंड मजदूर यूनियन और दलित साफ सफाई कर्मचारी संघ, ये हम लोग का मांग है
राजभवन में भी हम लोग लड़ेंगे और उसके साथ में हम लोग दिल्ली के तरफ भी कूच करेंगे। और जब वहां भी बात नहीं सुनी जाएगी तो सीधे हम लोग टाटा, रतन टाटा साहब के आवास बॉम्बे में बैठेंगे उपवास में। जब वहां नहीं सुना तो निश्चित रूप से एमडी के उसके आवास में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में कितने मजदूर अपना जान दे देगा, अब उठेगा नहीं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। झारखंड सरकार ने आज अपना बजट पेश किया, जिसके बाद जमशेदपुर में इसकी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। बता दें, झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता राजेश कुमार शुक्ला ने इसे जनता विरोधी बजट बताया। वहीं झामुमो नेता बाबर खान ने इस बजट को जनता के हित में बताया। झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने राज्य सरकार के बजट की पुरजोर विरोध की। वहीं उन्होंने राज्य के अधिवक्ताओं के लिए भी सरकार के पास अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में कोविड के कार्यकाल में अधिवक्ताओं को अलग से सहयोग राशि अन्य राज्यों ने की है, मगर झारखंड में इसकी व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते हुए उन्हें इस बजट को जनता विरोधी बजट बताया। वहीं झामुमो नेता बाबर खान ने कहा कि राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है वह आम लोगों के बीच में है। जनता इसका विरोध नहीं कर रही है, मगर भाजपा इसका विरोध कर रही है। इसे समझने वाली बात है कि भाजपा राज्य सरकार के कार्यों से नाखुश नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है झारखंड वासियों के विरोध में रही है और निश्चित रूप से ये सराहनीय कार्य आज हुआ है कि झारखंड वासियों के हित में लाया गया यह बजट है। और आम जनता की अगर राय लेंगे तो सब कोई इस बजट को सराहेगा, इसकी तारीफ करेगा। आज मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे की तलाश में विरोधी भाषा अपनाती है। अब उनसे आप पूछिए कि किस विषय पर उनको आपत्ति है। जिस बजट से आम जनता और झारखंड वासी खुश हैं, उससे भाजपा नाखुश है, तो निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए बेचैनी है इतने अच्छे बजट आने की वजह से। बजट पेश किया है, उसमें क्या है? राज्य सरकार ने विकास का कोई खाका प्रस्तुत नहीं किया है और बजट में ऐसी कोई बात नहीं है इससे सामान्य लोग लाभान्वित हों। जो पुरानी बातें हैं उसी को घिसी पिटी बातों को इन लोगों ने रखा है और ऐसी घोषणाएं उस बजट में की गई हैं जिसको पूरा करना संभव नहीं है। जो पिछली सरकार ने, रघुवर दास सरकार ने काम किया, बेहतर ढंग से कोशिश की थी, सरकार को अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास किया। इस सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है, कोई बृहद कार्यक्रम नहीं है और विकास की योजना इनके पास नहीं है। तो जब तक आपके पास विकास का कोई खाका नहीं है, आप किसानों का विकास कैसा करना चाहते हैं, ग्रामीणों का विकास कैसे करना चाहते हैं, रोजगार देने के लिए आपके पास क्या साधन है, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए आपके पास क्या है, इन सारी बातों का जब हम चिंतन करते हैं और उसका समीक्षा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा है जिससे कैसे राजस्व बढ़ाया जाए। तो राजस्व आप अपना बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन लोगों की सुविधा का ख्याल आपने नहीं रखा है इस बजट में। इसलिए बजट पूरी तरह से अलोकप्रिय है और जनहित में नहीं है। इसलिए इस बजट की पूरी तरह से समर्थन नहीं करता हूं, बल्कि इस बजट में सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार उन सारे मुद्दों पर ध्यान दे जो जनहित में है, जो लोकहित में है, और बजट में उन मुद्दों को समाहित करे। दूसरा कि दूसरे राज्यों में, विभिन्न प्रदेशों में अधिवक्ताओं के लिए बजट में प्रावधान रहता है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हमारी सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं की योजनाएं झारखंड स्टेट बार काउंसिल चलाती है और सरकार का कोई अंशदान उसमें नहीं है, सरकार का कोई योगदान उसमें नहीं है। चाहे वो पेंशन की योजना हो, चाहे युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने की योजना हो, या दूसरा जो हम विभिन्न तरह का ट्रेनिंग कराते हैं अधिवक्ताओं को। दूसरे राज्यों में कोविड में अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज मिला, कहीं किसी राज्यों में, हमारे यहाँ कोई एक पैसे का पैकेज नहीं मिला। इसलिए पूरी तरह से अधिवक्ताओं के हित में भी ये बजट नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, राज्य के को इस पर विचार करें। और जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए बजट में एलोकेशन किया, फंड का आवंटन किया, उसी तरह से यहाँ भी झारखंड में भी फंड का आवंटन करें। झारखंड में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भी सहभागिता हो, यह हम चाहते हैं। जमशेदपुर शहर के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की जयंती के मौके पर जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने टाटा साहब को श्रद्धांजलि दी। वैसे शहर भर में अलग अलग संस्था अपने अपने स्तर पर संस्थापक के जयंती को मना रही है। लोकल ट्रेलर यूनियन ने टाटा कंपनी पार्किंग गेट पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सभी ने संस्थापक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इस दौरान केक काटकर और राहगीरों के बीच लड्डू का वितरण किया। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि आज जमशेदपुर शहर में जो भी निवास करते हैं वे संस्थापक JN टाटा के कृतज्ञ हैं, जिनके कारण सभी की आजीविका चल रही है। वहीं इन्होंने कहा कि संस्थापक JN टाटा की जयंती पर झारखंड सरकार को छुट्टी भी घोषित करनी चाहिए। टाटा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं लोकल यूनियन की तरफ से। टाटा साहब हम लोग को जमशेदपुर में बसाए हैं और हम लोग को रोजी रोटी दे रहे हैं। और यहाँ पर जितने रोजगार चाहे जो भी यहाँ पर सब्जी वाले ठेले वाले सब टाटा साहब के साथ चलते यहाँ पर रोजगार चल रहा है। और उनको हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि आज हम लोग का जमशेदपुर में अन्नदाता और हम लोग का जीवन एक तरह से जीवनदाता भगवान के तौर पे वो आपका मान रहे हैं हम लोग कि टाटा में हम लोग हैं तो टाटा साहब के चलते हैं। टाटा साहब आज नहीं रहते तो यहाँ पर ही पूरा जंगल रहता, वीरान रहता। आज हम लोग को झारखंड सरकार से ये मानते हैं कि एक टाटा साहब का पर्व के तौर पे कहीं भी एक छुट्टी का घोषणा कर देना चाहिए कि टाटा साहब का जन्मदिन है, जिससे चलते रोजगार जमशेदपुर में हो रहा है। और टाटा स्टील इतना बड़ा कंपनी है जो देश विदेश में सब जगह फैला हुआ है, तो टाटा स्टील का नाम बहुत आगे बढ़ा हुआ है टाटा साहब के चलते। किस तरह से मना रहे हैं जन्मदिन आज हम लोग आज टाटा साहब का जन्मदिन में केक काट रहे हैं, लड्डू वितरण कर रहे हैं और ड्राइवरों को आपका सेफ्टी के तौर पे हम लोग बता रहे हैं कि सुरक्षित कैसे रहा जाएगा। खरसवां के झामुमो कार्यकाल में पूर्व जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र केसरी को दी गई श्रद्धांजलि। बता दें, खरसवां के झामुमो प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र केसरी का 3रा पुण्यतिथि मनाया गया। खरसवां विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि अर्जुन उर्फ नायडू गोप ने राजेंद्र केसरी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजेंद्र केसरी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। उनके निधन होने से पार्टी को काफी क्षति हुई है, जो आज भी उनकी कमी को खल रही है। गहने को लेकर 5 साल से फरार है आरोपी सोनार। प्राथमिकी के 1 साल बाद भी पुलिस नहीं कर पाई कार्रवाई। शिकायत को लेकर SSP से मिलने पहुंची पीड़िता। बता दें, जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 10 निवासी सबूरी इमाम के गहने लेकर सोनार जगदीश कुमार बीते 5 साल से फरार चल रहा है। इस मामले में सबूरी ने फरवरी 2021 में आजाद नगर थाने में जगदीश के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, पर पुलिस की कार्रवाई से नाखुश होकर सबूरी गुरुवार को SSP से मिलकर मामले की शिकायत करने पहुंची। सबूरी ने बताया कि जगदीश की ओल्ड पुरलिया रोड में सोनार की दुकान थी। उनके घर से जगदीश का संबंध अच्छा होने के कारण जगदीश उनके घर पर आना जाना भी करता था। साल 2017 में उन्होंने जगदीश को 5 लाख के गहने दिए थे। बाद में जगदीश ने वह गहने नहीं लौटाए और मांगने पर आनाकानी करने लगा। बाद में उसने अपनी दुकान बंद कर दी। जब वह उसे ढूंढती हुई साक्षी बाजार स्थित उसके दुकान पहुंची तो वह दुकान बंद कर भाग चुका था। अंत में उसने 16 फरवरी 2021 को आजाद नगर थाने में प्राथमिक दर्ज करवाई थी। क्या सामान दिए थे, बाला वाला था, झुमका था, ये सब था, बनाने दिए थे। कुछ सामान चेंज करने दिए थे, सोने का था, दिए थे। सोने का था। जी हाँ। क्या नाम था मालिक है जिसको दिए थे? वो तो जगदीश ज्वेलर बाप का नाम है, लेकिन सुरेश को दिए थे। सुरेश का दुकान पुलिया फिर रोड क्या पर हुआ? था। वो आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, रुक जाइए, दिक्कत है, मेरी बहन का तबीयत खराब है, ऐसे है वैसे है कर करके टाटते टाटते आखिर में वो भाग गया। कितना कीमत था सोना का? कितना कीमत था? हाँ? कितना कीमत था सोना का? कितना कीमत था हम कैसे बताएं? एक लगभग जो आप सामान दिए थे कितने कीमत का होगा वो? 5 लाख। 5 लाख का किनको था। दिए थे? सुरेश को दिए थे, जगदीश उसका बाप का नाम है। क्या बोल के दिए थे? हम लोग दिए थे, सामान बनाने दिए थे। मतलब उसको गला के दूसरा सामान बनवाने के लिए दिए थे। ये कब दिए थे आप लोग? कितना टाइम हो चुका है उसको? 2017 में दिए थे। 2017 में दिए थे। उसके बाद 4 साल तक वो कुछ वापस नहीं किया। आप लोग आज थाना में देंगे, शिकायत कल किए देंगे। थे? थाना में हम लोग शिकायत किए, FIR कराए। 1 साल हो गया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अभी भाग गया, दुकान बंद किया है। दुकान तो पुलिया रोड का खाली कर दिया। जब आम पान मार्केट में जो दुकान है वो वहाँ तो बंद कर दिया। कोई लोग बोलते हैं बिक्री कर दिया, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। आज किनसे मिलने आए हैं आप लोग? SP से हम लोग मिल रहे हैं। अच्छा, आपके पास कुछ प्रूफ है उसको जो दिए हैं? कुछ है, रसीद है जो दिए थे उसका? कुछ लाए हैं आप लोग? उसका प्रूफ है अभी आपके पास? रसीद है, उसमें सब लिख दिए हैं। रसीद दिखा दीजिए। रसीद है आपके पास? चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईचागढ़ का युवक काकी में दुर्घटनाग्रस्त, राजनगर CHAC में चल रहा है इलाज। कदमा उलियान में कार सवार बदमाशों ने टेम्पो और कार के शीशे तोड़े, CCTV कैमरे में कैद पूरी घटना। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां अपने समर्थकों के साथ टाटा स्टील दलित पुत्र कर्मचारी संघ और झारखंड मजदूर संघ के बैनर तले
जुबली पार्क गेट पर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। आज के लिए इतना ही। दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।